अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस के सेकंड ईयर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम नंबर 12.13 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट है और प्रोग्राम 12.13 जो है वो आज हम देखने वाले हैं। हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ जी वाइल देख लिया हमने, लूप टू वाइल लूप जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके स्टेटमेंट्स को देखते हुए जो है वो प्रोग्राम हम देख रहे हैं किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं। ये सब कुछ है वो मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ। अब आपको जो है क्या करना है जी, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, स्टेटमेंट को देखना है स्टेटमेंट क्या कह रही है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर नीचे कोडिंग करनी है। चलिए जी, स्टेटमेंट को रीड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, अब चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोग्राम में कहा जा रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑड नंबर्स फ्रॉम 11 टू 49 यूजिंग लूप। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी, उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, ऑड नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। उन्होंने रेंज भी बता दी हुई, यानी 11 से 49 तक जो है वो आपने ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं यूजिंग लूप। यानी इसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक नहीं बोला गया कि वाइल लूप यूज करना है, डू वाइल लूप यूज करना है, फॉर लूप यूज करना है। आप कोई सा भी लूप यूज करते हुए जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन हम डू वाइल लूप जो है वो पढ़ रहे हैं, सो हम इसमें डू वाइल लूप ही यूज करते हुए जो है वो ये प्रोग्राम करेंगे। मैं इसको वाइल लूप के जरिए भी आपको बता दूं किस तरह से वाइल लूप के थ्रू भी आप जो है वो इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। बहुत ईजी है, बस एक आधी स्टेटमेंट को आपने ऊपर नीचे करना है और ये बन जाएगा आपका वाइल लूप पर भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं जी, 11 टू 49 तक आपने इसको क्या करना है, इसके ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हैश इंक्लूड, ये हमें पता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन जो है वो वाइड मेन लिखा जाता है। वाइड मेन के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमें पता है कि हमने जो है वो एक वेरिएबल तो लेना ही लेना है। ठीक है, हमने वेरिएबल्स के बगैर जो है वो यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते। एक हमने वेरिएबल लिया सी का। ठीक है, अब इंटीजर टाइप का लिया क्योंकि ऊपर उन्होंने बताया कि 11 टू 49, तो हमें पता है 11 12 13 14 जो है ये नंबर कौन सा इंटीजर होते हैं, इसलिए मैंने इसकी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या रख दिया, इंटीजर रख दिया। उसके बाद CLR SCR क्लियर स्क्रीन जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए सी की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया गया 11 के साथ, मतलब सी की वैल्यू 11 से क्यों कैसे, यहाँ पर अगर देखें स्टेटमेंट में तो उन्होंने खुद से बताया हुआ है कि 11 टू 49, यानी उन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू भी आपको बता दी हुई है और एंडिंग वैल्यू भी बता दी हुई है। अब आपको खुद से जो है वो 1 2 3 या कुछ भी ऐड करने लगाने की या इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू बता दी है। चलिए स्टार्ट कहाँ से होगा, सी की वैल्यू स्टार्ट होगी 11 से, यानी हमारे पास रैम में जो है वो 11 पड़ा हुआ है। ठीक है, 11 सी में वेरिएबल में 11 पड़ा हुआ है। अब देखना है डू वाइल लूप के साथ हमने काम करना है। हमें पता है डू वाइल लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले डू का कीवर्ड लिखा जाता है, जैसे हमने कीवर्ड लिखा उसकी ब्रैकेट्स स्टार्ट होती हैं और उसके अंदर जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखनी है। उसके बाद इसकी बॉडी जो है वो क्लोज होती है और इसके बाद जो है वो कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, हमें पता है डू वाइल लूप में जो है वो एक दफा कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है क्योंकि वो कंडीशन जो है वो हम बॉडी के बाद लिखते हैं और एक दफा बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती है चाहे वो हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें डू लिखा है, उसके बाद प्रिंट एफ लिखा है। प्रिंट एफ में देख लें परसेंटेज डी और सी लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले उसने 11 को प्रिंट करवा दिया। 11 हमें पता है और नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसने सबसे पहले उसको प्रिंट करवा दिया। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या काम कर रही है ये हमने देखना है जी। ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, सी इज इक्वल टू सी प्लस टू। और ये सी प्लस टू हमें कैसे पता चला जी, यहाँ पर सी प्लस टू आना है। अगर आप थोड़ा सा जहन जो है वो लगाते हैं तो यहाँ पर देख लें कि हमारे पास 11 के बाद जो है वो 12 जो है वो हमें अगर पता है कि वो 12 जो है वो 2 के टेबल पर जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, यानी 12 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, 13 ऑड नंबर है। तो 13 ये कैसे आएगा, यहाँ पर 13 कैसे आएगा, यानी मैं 11 में क्या ऐसा करूं कि मेरे पास वैल्यू जो है वो 13 आए। अगर आप देखें तो 11 में अगर +2 करूं तो मेरे पास 13 नहीं आ जाता, फिर उसके बाद फिर +2 करूं तो फिर मेरे पास 15 आ जाता है, फिर +2 करूं 17 आ जाता है, फिर +2 करूं 19 आ जाता है, फिर +2 करूं 21 आ जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सी की वैल्यूज में +2 का इजाफा करते जाना होगा। यहाँ पर देख लीजिए अब क्या सिंपली किया है, सी इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, ये भी मैंने बताया ना आपको कि टू कैसे हमने लिखा है। हमें पता है 12 ऑड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है, यानी 13 है, फिर 14 ऑड नहीं है, इवन है, 15 ऑड नंबर है, 17 ऑड नंबर है। तो इसका मतलब कि हम किस तरह से इसमें अगर प्लस सी की वैल्यू में +2 करते जाते हैं तो हमारे ऑड नंबर जो है वो आते जाते हैं। यहाँ पर देख लेंगे सी प्लस टू लिखा हुआ है, फिर उसने वाइल कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, ब्रैकेट उसने क्लोज की, बॉडी की वाइल कंडीशन लिखी, सी लेस देन इज इक्वल टू 49। अब 49 कहाँ पर आया, ऊपर अगर
आपको याद हो तो ऊपर जो है वो 49 उसने कहा था 49 तक आपने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या आ गया 49 आ गया और यहाँ पर जो है वो c लेस देन इज इक्वल टू 11 से स्टार्ट हमने वैल्यू किया तो जाहिर सी बात है इससे सारी लेस देन हम वैल्यूज देखेंगे ना। अगर मैं ग्रेटर देन लिख देती हूँ तो वो मेरी 11 से मतलब आएंगी नहीं। अब क्या करेगा जी 49 से ज्यादा वैल्यूज आनी चाहिए तो ये तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, जबकि हमने जो है अपनी कंडीशन को इस तरह ही रखना होता है, ठीक है, कि हम प्रॉपर उसको कर सकें। यहाँ पर इसलिए जो है वो लेस देन आया है। अब आपको मैंने बताया है आपकी जो एंडिंग डेट नंबर होता है जो भी है उसको आपने राइट साइड पर लिखना होता है और जो वैल्यूज आपकी चेंज होती रहती है ना वो आपने लेफ्ट साइड पर लिखनी होती है। अब यहाँ पर देख लें क्या हुआ जी सी में क्या पड़ा हुआ था 11 पड़ा हुआ था, नो अब 11 के +2 किया, 11 में +2 किया तो 13 हो गया, ठीक है। 11 आपको स्क्रीन पर प्रिंट हुआ नजर आ रहा है, नजर आएगा, ठीक है। 13 हुआ, 13 लेस देन इज इक्वल टू 49 कंडीशन हुई ट्रू, वो ऊपर आया डू वाल के पास और डू ने क्या किया उसको बॉडी के अंदर भेजा और फिर उसी तरह से उसने 13 को प्रिंट करवा दिया। 13 को प्रिंट करवाया फिर उसने क्या किया 13 को जो है वो प्रिंट करवाने के बाद उसमें +2 किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 15 आ गया, ठीक है। इस तरह से वो जो है 2 प्लस करता जाएगा 2 प्लस करता जाएगा और इस तरह से मेरे ऑड नंबर जो है 49 तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें अगर आपने पिछला प्रोग्राम जो है वो देखा हो तो कौन सा हमारे पास जो है वो प्रोग्राम था 12.12 था। अगर आपको याद हो तो उसमें आपने देखा तो हमने ऑड नंबर ही फाइंड आउट किए थे, ठीक है। ऑड नंबर फाइंड आउट किए तो उसमें मेथड जो था उसमें हमने डिफरेंट लॉजिक लगाई हुई थी, तो आप डिफरेंट लॉजिक जो है वो लगाकर अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें सिंपली हमने क्या किया है जी 2 प्लस का ऐड कर दिया और ऊपर वाला फंक्शन था उसमें हमने क्या किया हुआ था इफ लगा के, इफ जो है वो सी का मोड लो 2 के साथ और नॉट इक्वल टू आ जाए वो किसके 0 के, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, आपको जिस तरह इजी लगता है आप उस तरह कंडीशन बनाकर काम कर सकते हैं। देख लें आपको दोनों कंडीशन के थ्रू जो है वो ऑड नंबर्स बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें नॉट इक्वल टू 2 है और कंडीशन में ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पर जो है वो सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर +2 है ना, यानी यहाँ पर जो है ना डू के बाद ब्रैकेट के अंदर ये वाली कंडीशन आ जाएगी इफ वाली, और यहाँ पर जो +2 लिखा है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यानी 11 के बाद वो 12 को देखेगा, फिर वो 13 को देखेगा, फिर 14, 15, 16 इस तरह से आपका काम होता जाएगा, ठीक है। देख लें हेड ऑड नंबर का ही फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके मेथड डिफरेंट है। आपको पता होने चाहिए किन किन तरीकों से, किन किन लॉजिक से जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से इजी लगता है ना तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले प्रोग्राम को भी आपको ना इस तरह से सिंपली जो है वो भी करके बता देती हूँ किस तरह से आप इसका ऑड नंबर जो है वो ऊपर वाले प्रोग्राम को भी यूज कर सकते हैं। ये जो अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था ये वो वाला। अब यहाँ पर देख लें इसको नीचे वाले प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम मतलब करेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर हम ये वाली स्टेटमेंट को कट कर देंगे और यहाँ पर हम सिंपली 2 लिख देंगे, ठीक है। देख लें ये हमारा उसी लॉजिक में हो गया ना, यानी मैंने ये इफ को खत्म कर दिया और मैंने यहाँ पर सिर्फ +2 किया। अब क्या होगा जी सी की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, नीचे आया उसने 1 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद 1 में +2 कर दिया तो 1 + 2 क्या हो गया 3 हो गया। 3 देखा इसने लेस देन इज इक्वल टू 20 है, कंडीशन हुई ट्रू, वापस आया फिर उसने 3 को प्रिंट कर दिया, फिर उसने क्या किया जी 3 जो है वो सी में पड़ा था 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया। अब सी में क्या पड़ा है 5 है तो 5 देखेगा 5 लेस देन इज इक्वल टू 20, वो कंडीशन ट्रू होगी। फिर ऊपर देख लें मतलब आप डिफरेंट इस तरह से जो है वो इजी से इजी लैंग्वेज जो है वो कोड यूज करते हुए जो है वो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये था जी आज का एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया डू वाइल से वाइल में इसको किस तरह कन्वर्ट करना है ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इसको अगर वाइल लूप के थ्रू करना है ना तो सिंपली क्या काम करेंगे आप सिंपली क्या करोगे डू को हटा दोगे, ठीक है। डू को हटाने के बाद आपने क्या करना है इस वाले वाइल लूप को यहाँ पर डू की जगह लिख देना है, ठीक है। लिख दिया उसके बाद आपने सेमी कॉलन कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। वाइल लूप में सेमी कॉलन नहीं आता, डू वाइल लूप में सेमी कॉलन आता है, ये मस्ट आपने याद रखना है। और ये कंडीशन ऊपर चली गई बस कंप्लीट हो गया, यही इतना सा काम हो गया, आपने डू वाइल को वाइल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम आपको आते हैं कि वाइल से डू वाइल में कन्वर्ट करें, सिंपली आपने डू को रिमूव किया वाइल को ऊपर कर दिया, सारी की सारी कंडीशन वैसे ही है। कितना इजी था हमें वाइल से डू वाइल और डू वाइल से वाइल में कन्वर्ट करना। अब अगर वाइल में है तो सिंपली क्या करोगे यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन लिखी होगी उसको उठा के आप बॉडी के बाद में ले आओगे, सेमीकोलन लगा दोगे और उससे पहले जो है वो आप डू का कीवर्ड जो है वो यूज कर लेंगे। ये था जी आज का एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने डू वाइल के 3 ऑड नंबर्स जो है वो फाइंड आउट किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।